रोहिणी घावरी, ये वो नाम है जो इन दिनों सियासत की चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पहली बार के सांसद चंद्रशेखर आजाद उनके निशाने पर हैं और वो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद की सांसदी पर भी अब खतरे मंडराने लगे हैं। क्योंकि अगर ये मामला वाकई कोर्ट के अंदर पहुंचता है और चंद्रशेखर को सजा हो जाती है, तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद का सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है, क्योंकि पहला ही कार्यकाल है और अगर बीच में ही आपकी सांसदी रद्द हो जाती है तो फिर कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। यानी वो चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की बात करते हैं, जो मुसलमानों की बात करते हैं, जो समाज में दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, अगर वो ही इस तरह के काम करेंगे, दुष्कर्म के जैसे आरोप लगाए गए हैं और वो भी दलित लड़की के साथ में, और रोहिणी घावरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने आप को तो बताया ही बताया कि उनको झांसा दिया गया, गलत बात बताई गई, शादी की बात छुपाई गई, शादी का वादा किया गया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी चंद्रशेखर आजाद ने बर्बाद की है, उनके साथ में विश्वासघात किया है, उनके साथ में धोखा किया है। और बात तो सामने यहां तक निकल करके आ रही है। अब ये बड़ा आरोप उन्होंने और लगाया कि एक तो 12 साल से कम की लड़की है जिसके साथ में दुष्कर्म चंद्रशेखर आजाद ने किया, और उसके तहत अब उन पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। यानी पॉक्सो एक्ट आप जानते होंगे, पॉक्सो एक्ट यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी लगा था। और कमाल की बात तो यह है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे थे कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, तब चंद्रशेखर आजाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, पहलवानों के समर्थन में आ गए थे। लेकिन जब खुद गिर रहे हैं तो वही अब खेल उल्टा पड़ गया। अब ब्रजभूषण शरण सिंह उल्टा सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रहे हैं और वो वैसे ही पलटवार कर रहे हैं जैसा उन पर आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका आ गई है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद थे, उनका दबदबा कैसरगंज में है, तो आज भी कम से कम उनके बेटे को सांसद बना दिया गया और अगर उनकी सीट छिनी तो। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद की सीट छिनती है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर उनका सियासी करियर पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब ये मामला कोर्ट में जाएगा। रोहिणी घावरी भी अभी जो है वो कोर्ट तक पहुंची नहीं है, और वाकई क्या कोर्ट इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेगा, और जैसी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर यहाँ पर FIR चंद्रशेखर आजाद पर दर्ज हो जाती है तो उनका बचना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पॉक्सो में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो वहां पर उस गिरफ्तारी में जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सांसदी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब इस पर कोई एक्शन चंद्रशेखर आजाद लेंगे, रोहिणी घावरी लेंगी, या वो तमाम लड़कियों का जिक्र किया जा रहा है वो कोर्ट का शरण में अब जा सकती हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।